हेलो दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज प्रोग्राम। आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूँगा। आप चाहे तो गणित को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो अगर जानकारी ना हो तो बड़ा कठिन लगता है, परंतु अगर स्टेप बाय स्टेप हम उसके बारे में सीखें और पिछली बातों को याद रखते हुए सरलता से कठिनता की ओर बढ़े तो बहुत ही आसान विषय है गणित। उसी में से मैं एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, उसके बाद पूर्ण संख्याओं के बारे में, उसके बाद पूर्णांक के बारे में, जो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, एक तरफ दूसरे से पूर्णतः संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ वही संख्याएँ होती हैं जिनके द्वारा वस्तुओं को हम गिनते हैं। गिनती करते वक्त कभी भी हम एक के बाद आधा, पौना दो अथवा डेढ़, ढाई ये सब नहीं प्रयोग करते हैं, सीधा सीधा गिनते हैं। तो इसी से हमने परिभाषा बनाई है, वही संख्याएं जिन्हें वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब चूंकि प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए सामान्यतः जो हिंदी से अंग्रेजी बनता है उसका पहला अक्षर ले लिया जाता है उसको प्रदर्शित करने के लिए। प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल एन लिया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो वो गिनतियाँ क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आप अनंत तक गिनते जाइए। इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या है। अनंत तक तो गिन पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये माना जाता है कि आदमी पूरी जिंदगी गिनता रहे, गिनती खत्म नहीं होती है। इसी तरह अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि। आप जितना चाहें उतना गिन सकते हैं। तो पूर्ण संख्या की खासियत यह है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं और शून्य एक्स्ट्रा में अतिरिक्त में आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं को ले लिया जाए और प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक मान लिया जाए। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, इसलिए जब इनको लिखना चालू करेंगे तो ऋण से धन की ओर भागेंगे। तो जैसा कि आप लोग संख्या रेखा पर भी लिखे होंगे, पूर्णांक की परिभाषा अगर हम देखें तो पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसे जड़ से प्रदर्शित करते हैं, जैसे माइनस अनंत से आगे हम बढ़ते जाएंगे, आगे -10 आएगा, -9 आएगा, इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और डॉट प्लस बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक की बात करें तो ये जर्मन शब्द जड़ से, पूर्णांक को जड़ से प्रदर्शित करते हैं और ये जर्मन शब्द ज़ेहलिन का पहला अक्षर जेड लिया जाता है। ज़ेहलिन का अर्थ है गिनना, जबकि ज़ेहलिन शब्द बना है जहल से, जहल इसका अर्थ है संख्या। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक एक दूसरे से संबंधित हैं। इनको जब हम जान लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। इस प्रकार से कुछ बेसिक गणित के बारे में हमने आपको बताया। धन्यवाद।